हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यूपीएचईएससी के बारे में। जो एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं उनके बारे में 51, 52 उनके बारे में बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। और जिनका नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे जो बॉर्डर पर अटक गए, लगभग बहुत सारे ऐसे रहे जिनका नहीं हो पाया, इंटरव्यू में भी पीछे रह गए, या कुछ जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। तो आप सभी ने ये तो बड़े सही से देख लिया होगा कि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो सकते हैं। आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स में मास्टर हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री के हैं केमिस्ट्री में मास्टर हो सकते हैं, आप बॉटनी के हैं बॉटनी में मास्टर हो सकते हैं, आप पीएचडी करे हुए हो सकते हैं, आपको पूरी अच्छी नॉलेज हो सकती है। लेकिन वो 70 में से, मान लो 70 में से आप 65, 60, 55 भी गेन करते हैं और जीके को आप इग्नोर कर देते हैं, जीके के 30 हैं। उससे कंपेयर कीजिए जो 30 में से 25 लाने में कैपेबल है, और आप 30 में से नॉर्मल अगर नहीं पढ़ते हैं तो 15 अराउंड ही आएंगे। तो आप 10 नंबर तो वैसे पिछड़ जाते हैं, 10 10 इंटू 2 20 मार्क्स होते हैं, तो आपका नहीं आ पाएगा। तो आप जीके वाले पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको जीके को पढ़कर ही जाना होगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा। हम जो आज इस वीडियो में हम एक बैच अनाउंस करेंगे, और ये बैच है जीके के लिए। ध्यान दीजिएगा, बैच है सामान्य ज्ञान, साफ साफ लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। जीके के लिए है। ये हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का पाठ्यक्रम सिलेबस ही ओपन किया हुआ है, वो भी किस सब्जेक्ट का, जीके का। तो हम इसी बैच के बारे में बात करेंगे। यूपीएचईएससी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है या 52 जो भी आने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये बैच होगा। हम जो गाइडेंस देंगे वो केवल जीके के बारे में देंगे। जीके के 30 क्वेश्चंस हैं। अब आपका अगर नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि आपके जीके में आपने लगभग 15 प्लस माइनस 1 2 किए। अगर आप 25 कर रहे होते तो आपका हो सकता है मेन लिस्ट में नाम आ गया होता। 25 से ज्यादा भी कर सकते हैं। जीके जनरल नॉलेज है, अगर सिलेबस वाइज पढ़ा हो तो 25 प्लस आप जा सकते थे। मान लेते हैं कि भाई आपने अपने सब्जेक्ट में 70 में से आपके जी कितने सही थे, 60 या 55 मान लेते हैं। 55 लगभग सभी सही करके आते हैं, नॉर्मल पेपर ऐसे था, मतलब एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर मान लेते हैं हम। और एक ने 50 किए, दूसरे कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं था लेकिन उसने 25 कर दिए जीके से, तो कितने हो गए उसके 75। आपने 15 ही किए, आपके कितने रह गए 60 70, आपके 70 रह गए। आपके 140 मार्क्स होंगे, उसके कितने होंगे 150। 10 नंबर का गैप आ गया। अब आप समझ गए होंगे हमारी बात। तो जीके की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हम जो बैच लेंगे वो हम किसका ले रहे हैं, जीके के लिए ही हम बात करेंगे। तो हम जो पढ़ाएंगे जीके के लिए होगा। वीकली हमारी क्लास अल्टरनेट डेज पर आएगी। कुछ कुछ टॉपिक होंगे बहुत छोटे छोटे, आप वीडियो देख लीजिएगा, मुश्किल से 5 मिनट की, तो आपको याद रहेगा, वो भूलेंगे नहीं। हम सिलेबस वाइज चलेंगे, हम ऐसे जीके नहीं, जीके तो बहुत बड़ा एक समुद्र है भाई, कहां तक। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जो टॉपिक्स गिवन है। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें यूनिट 1, तो यूनिट 1 में गिवन है आपका समसामयिक मुद्दे, जैसे राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंटरनेशनल प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। दूसरा है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। हम हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी। मैं इंग्लिश निकाल लेता हूं, मैं थोड़ा उसमें कंफर्टेबल फील करूंगा। इंग्लिश वाला हिस्सा मैं इसका निकाल लेता हूं। हाँ, ये रहा, आ गया जी। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जनरल नॉलेज। आपका
जो सिलेबस है पहला क्या था, यूनिट 1 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेजर इवेंट, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, पर्सनालिटीज इन न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, करंट रिसर्च इन फील्ड ऑफ साइंस। इसका करंट अफेयर्स का हम वीकली आपको प्रोवाइड करेंगे एक लेक्चर, उसमें पूरे वीक की घटनाएं, नेशनल की ज्यादा करेंगे, इंटरनेशनल की कम, बहुत इंपॉर्टेंस होंगी, कौन सी पर्सनालिटीज न्यूज में रही, स्पोर्ट्स न्यूज और करंट रिसर्च इन फील्ड ऑफ साइंस, ये तो जरूरी ही है। तो वीकली हम चलेंगे इस पे। दूसरा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपको पढ़ाया जाएगा। टीचिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चंस इस बार भी देखने को मिले, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। रिसर्च, मीनिंग ऑफ मेथड्स, डेटा सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस कैसे करते हैं, रोल ऑफ यूजीसी। यूजीसी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा एक दो क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। ठीक, कहां से कैसे, टोटल इससे नॉर्मल से यूजीसी कब से बनी अभी तक, सारी चीजें जो ये करती है सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। फिर आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आईसीटी ऐसे बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं आजकल के। फिर भी मीनिंग, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, जनरल जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम बिल्कुल यूनिट वाइज ही चलेंगे, जैसे वीक में करंट अफेयर्स का एक लेक्चर आपको मिल जाया करेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आईसीटी में से एक मिलेगा, मतलब हम वीकली 3 लेक्चर देने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। एक तो करंट अफेयर्स का फिक्स हो जाएगा, बाकी 2 किसी भी 2 टॉपिक से हुआ करेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 है पीपल एंड एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट है टोटल। इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या है, डिप्रेडेशन, कॉजेज एंड सॉल्यूशन क्या है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कंट्रोल कैसे। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट के बारे में है, आजकल लोग थोड़ा को अवेयर करना पड़ रहा है एनवायरमेंट के बारे में, तो उसी के बारे में टॉपिक है। इसे आप जानते होंगे, ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं, आसान लगेगा। नेक्स्ट है यूनिट 5 इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री के बारे में तो आपको हो सकता है पहले से नॉलेज हो, ज्योग्राफी के बारे में भी, तो उसमें भी उतना समय नहीं लगेगा। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कौन से थे, 1857 से 1950 तक के ही लिखा हुआ है, तो वही हम शामिल करेंगे। आपके सिलेबस का खास ख्याल रखा जाएगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी जनरल होगा। और एक और है, ये लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ लिया नहीं जाएगा इनसे के लिए कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ऐप पर आपको डालें, ऐसा नहीं है, सिंपल यूट्यूब पर ही है। ऑल्टरनेट डेज में एक लेक्चर आपको मिलेगा, वीक में 7 डेज है, आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इकोनॉमी, ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, किससे आर्टिकल कौन से किससे कंसर्न है। अगर आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो भी इस बार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, 15 मार्च में एग्जाम हुआ था, बड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन इस यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आए, तो आसान नहीं था। सब्जेक्ट में कमांड हो सकती है लेकिन इसमें कमांड नहीं होती, तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिएगा। अगर सोचिए अगर आपने 30 में से 30 निकाल दिए, आसपास 28, 27, 26 भी, 25 भी निकाल दिए इवन, तो भी आप स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। ठीक, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और आप अच्छा है तो रैंक इंप्रूव के लिए आपके लिए बढ़िया है। तो ये है, और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आपको बस देखना है, सुनना है। देखना क्या है, सुनना ही सुनना है। कान में रील लगाइए, फोन रख दीजिए, 10 मिनट सुन लीजिएगा, सफिशिएंट है। तो याद भी रहेंगी चीजें, हमको ट्रिक है तो उसमें इन्वॉल्व की जाएगी। तो ये है, तो करंट अफेयर्स का वीक में एक हो गया, बाकी टॉपिक्स में से हम किसी एक से रेगुलर उठाएंगे, ठीक, फिर दूसरे से इस तरह से हम उठाएंगे। तो टॉपिक हम डिसाइड खुद कर लेंगे किस तरह से करना है। तो करंट अफेयर्स फिक्स है, ये वीक में एक दिन मिलेगा आपको। बाकी दिन कौन सा रखेंगे, मंडे रख सकते हैं करंट अफेयर के लिए, फिर संडे वाला दिन रख सकते हैं जो पूरे वीक को कवर कर ले हमारा। तो ये है बैच, एक तरह से बैच ही मान लीजिएगा। चैनल पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब जीके का टॉपिक भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, जीके तो सभी में कॉमन है। आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी करें तो भी कॉमन है, आप जीआईसी की तैयारी करें तो भी कॉमन है, इंटर कॉलेज में जो पीजीटी होते हैं, जीआईसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी, आप हायर एजुकेशन की तैयारी करें तो भी कॉमन है। तो जीके का पार्ट तो कॉमन ही है। तो हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो सकता है आपके जानने वाला कोई कर रहा हो, तो वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि आपको प्रेस करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है जी, हमें यही बताना था कि न्यूज़ के साथ साथ जीके की पढ़ाई भी चैनल पर शुरू होने जा रही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।